नमस्कार दोस्तों, जब से नई टीवीएस RTX 300 लॉन्च हुई है तब से लोग इस बाइक के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। अब तो एक्सपल्स खत्म हो गई, अब एक्सपल्स बिकेगी ही नहीं, अब एक्सपल्स कोई नहीं खरीदेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या ये सारी चीजें सही हैं? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, एक्सपल्स 210 जो चीजें कर सकती है, इंडिया में मौजूद कोई और बाइक वो चीजें नहीं कर सकती। अब वो क्या क्या है, कैसे हैं, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज मैं आपको वो हर चीज़ बताऊंगा जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बताते हैं। वो सिर्फ आपको वो पिक्चर दिखाते हैं जिसको दिखाने के उन्हें पैसे दिए जाते हैं, ना कि वो जो आपकी आवश्यकता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रीजन बहुत सिंपल है, अपने चैनल पर बाइक से जुड़े हुए ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियोज आते हैं रेगुलरली। सबसे पहले अगर कीमत की बात करें तो दोस्तों 1,62,000 रुपए से स्टार्ट होके 1,71,000 रुपए की एक्स शोरूम ये मिल जाती है इंडिया के अंदर। एंड इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं 4 कलर्स में, जिसके अंदर डिफरेंट फीचर्स दिए जाते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये टॉप एंड वेरिएंट है, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस बाइक के अंदर होनी चाहिए या आज के समय में एक बाइक के अंदर होनी चाहिए। अब बहुत सारे भाई मेरे से ये बोल रहे थे जब RTX लॉन्च हुई कि यार ऑलमोस्ट सेम प्राइजेज में उसका हमें बेस वेरिएंट मिल रहा है और एक्सपल्स का उससे थोड़े से कम में टॉप एंड वेरिएंट आता है। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो दोस्तों आप गलत हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको नियर अबाउट 2 लाख से कुछ कम में ही नए GST रिफॉर्म्स के बाद आपको ऑन रोड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप RTX 300 की बात करते हैं तो उसका बेस वेरिएंट आपको लगभग 2,35,000 से 40,000 रुपए में जाके पड़ेगा। बाकी अगर आप हीरो की कोई भी प्रीमियम बाइक खरीदना चाहते हैं मथुरा या भरतपुर के आसपास से हैं तो विजिट करिए ब्रिज हीरो प्रीमिया। यहाँ पे आपको हीरो की जितनी भी प्रीमियम बाइक्स आती हैं, चाहे वो एक्सपल्स 210 है, चाहे वो एक्सट्रीम 250 है, चाहे वो XMR 210 है या फिर हार्ले डेविडसन X440 है, सभी बाइक्स की टेस्ट राइड मिल जाएगी एंड अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। सो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए या फिर विजिट करिए ब्रिज हीरो प्रीमिया। अब बहुत सारे भाई जो हैं इसको लेते हैं राइड करने के लिए, स्पेसिफिकली हाईवेज पे, जहाँ पे अगर छोटे मोटे ख़राब रास्ते मिले तो वहाँ ये अच्छा परफॉर्म करे, परेशानी उन्हें ना हो। सो दोस्तों अगर आपका पर्पज़ ये है तो भी आपके लिए एक्सपल्स एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। रीज़न क्या है, ये जो बाइक है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, सस्पेंशन ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस इंजन के अंदर आपको रिफाइनमेंट की कमी महसूस नहीं होगी। एंड सबसे बड़ी चीज़, बाइक तो आप सस्ते में खरीद ही लेंगे, चाहे बेस वेरिएंट है चाहे टॉप वेरिएंट है। इसके बाद जो मेंटेनेंस आता है, रेगुलर मेंटेनेंस है, सर्विसेज हैं, वेयर एंड टेयर है, वहाँ भी ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। वहाँ इसके ऊपर आपको कम पैसे खर्चने पड़ेंगे। अब अगर आप RTX लेते हैं सो वो आपको लगभग 2,35,40,000 45,000 के करीब उसका बेस वेरिएंट ऑन रोड जाके पड़ेगा। एंड वो बाइक नई है। एंड TVS की बाइक्स के साथ में हमने प्रॉब्लम देखी है, स्पेसिफिकली बड़ी बाइक्स के साथ में बहुत लंबे टाइम से इनकी लेगेसी है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में आती हैं। एंड आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा। सो व्हाट आई थिंक कि उसके साथ कुछ ना कुछ बग्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड अगर आपका राइड करने का ही मन है, स्पेसिफिकली हाईवेज पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप, तो हो सकता है वहाँ थोड़ी समस्या आपको हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, उसका मेंटेनेंस एक्सपल्स के मेंटेनेंस से डेफिनेटली ज़्यादा होगा, पार्ट अवेलेबिलिटी कम होगी, सर्विस में कहीं ना कहीं आपको समस्याएं होंगी। इसके अलावा दोस्तों एक जो बड़ी चीज़ है बीइंग अ राइडर, कि हमें बहुत सारी एसेसरीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि क्रैश गार्ड हो गए या सैडल बैग हो गए या फिर टॉप बॉक्स हो गया या फिर टैंक बैग हो गया या फिर और भी चीज़ें हो गई जो बाइक से रिलेटेड आती हैं, रेडिएटर गार्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वो चीज़ें भी आपको एक्सपल्स की सस्ते में मिल जाएंगी। RTX थोड़ी सी महंगी मिलेंगी बिकॉज नई बाइक है, एसेसरीज आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी TVS ने GV के साथ कोलैबोरेशन किया है एंड वहाँ पे वो जो एसेसरीज हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के बायर हैं इसके, जो इसको एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए खरीदते हैं, उनके लिए भी दोस्तों एक्सपल्स से बेहतर कुछ नहीं है। बहुत सारे भाई बोलेंगे KLX है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है बाइक, बहुत अच्छी चलती है, मैंने खुद ने चलाई है, बट वो एक्सपल्स से बेहतर नहीं है। रीज़न, इंडिया में 90% बाइकर्स के साथ प्रॉब्लम फाइनेंशियल हमेशा चलती रहती हैं। वो हमेशा चाहते हैं कम बजट में ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिल जाएँ। सो एक्सपल्स की जो मॉडिफिकेशन से संबंधित एसेसरीज़ हैं, चाहे फिर वो एग्जॉस्ट है, चाहे वो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है, इरिडियम स्पार्क प्लग है, या फिर और भी बहुत सारे मॉड्स होते हैं इंजन से रिलेटेड जो कि लोग करवाते हैं इस बाइक के अंदर, तो वो सारी
एक्सपल्स के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी आप KLX ले लें या फिर और कोई इंपोर्टेड बाइक ले लें, उनकी आपको शायद ना मिलें, और अगर मिलें तो बहुत महंगी मिलें। वहीं एक्सपल्स की ईजिली और सस्ते में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ है जो कि लोग मेरे से बहुत सारी पूछ रहे थे भाई कि एक्सपल्स के साथ में क्या हम 2 लोग बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, राइड पे जा सकते हैं, पावर लैग फील तो नहीं होगा, कोई समस्या तो नहीं आएगी। सो जितना मैंने एक्सपल्स को चलाया है, आप ईजिली, मेरा बॉडी वेट 66-67 के लगभग है, आपके पिलियन का बॉडी वेट अगर 50-55 है तो आप ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी पावर लैग महसूस नहीं होगा, चाहे आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, इसका जो इंजन है वो स्लैप एंड असिस्ट क्लच तो आता ही है, साथ में अगर पावर फिगर्स की बात करें तो नियर अबाउट 24 bhp एंड अप्रॉक्स 21 Nm का पीक टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है। बट जो टॉर्क है वो बहुत इनिशियल स्टेज पे मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं पे भी बाइक फेड नहीं होती, फीकी महसूस नहीं होती। आपको 120 तक अच्छी खासी पावर डिलीवरी इस बाइक से मिलेगी। और अगर आप सोलो ही ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सपल्स ही खरीदिए, बिकॉज इससे बेहतर है ही नहीं कुछ। माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, चाहे आप कीमत के हिसाब से देख लीजिए, आफ्टर सेल सर्विस के हिसाब से देख लीजिए, एसेसरीज के हिसाब से देख लीजिए। सो एक्सपल्स ना ख़त्म थी कभी, ना ख़त्म होगी, बिकॉज ये जो बाइक कर सकती है वो बाइक कोई और नहीं कर सकती। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये तंज नहीं था, केवल जानकारी थी, केवल उन सवालों का जवाब था जो मुझसे पूछे गए हैं, जो मेरे भाइयों ने पूछे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।